Hello बच्चों, let's read the question. The question says it is desired to obtain a diffraction pattern for electrons using a diffraction grating with lines separated by 10 nanometer. The mass of electron is 9.11 multiplied by 10 to the power minus 31 kg. Suppose it is desired to observe diffraction effects for a beam of electromagnetic radiation using the same grating. Roughly what is the required energy of the individual photons in the beam? So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये है कि अभी हमें कहा गया है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न हम ऑब्जर्व करें फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और इसके लिए हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को सब्स्टिट्यूट करें विद हेल्प विद अनदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमें कहा गया है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल फोटॉन्स इन द बीम, ठीक है। तो हमको बेसिकली एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स निकालना है, रिक्वायर्ड एनर्जी की कट ऑफ एनर्जी फॉर द फोटॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये जो एनर्जी होगा कि फोटॉन्स का ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट शुड बी इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर डिफ्रैक्शन टू टेक प्लेस। तो डिफ्रैक्शन प्रोसेस हमारा स्टेबल कि हमारा इन ऑर्डर फॉर द डिफ्रैक्शन पैटर्न टू टेक प्लेस, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हमारा रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है। तो हमें बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना है रिक्वायर्ड फॉर डिफ्रैक्शन, ठीक है। और वो हो जाएगा हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इंडिविजुअल फोटॉन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो विड्थ है, जो स्मॉल डी जो है वो है इक्वल टू 10 नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9 मीटर, ठीक है। तो ये है हमारा जो स्लिट विड्थ, बेसिकली ये है हमारा स्लिट विड्थ। और हमें पता है जो रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन प्रोसेस in order to take place, the slit width should be comparable to the wavelength of the incoming photon, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं तो हमारा जो स्लिट विड्थ होगा d होगा, इट शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक पार्टिकल है, तो अगर हम वेव की बात कर रहे हैं तो ये हमारा बेसिकली मैटर वेव है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो स्लिट विड्थ है वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है उसके साथ कंपैरेबल है, कि उसके साथ इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं अब क्या, हमारा जो मैटर वेव का वेवलेंथ है या हमारे इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो है इक्वल टू 10 टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9 मीटर। ये हमारा वेवलेंथ है ऑफ द मैटर वेव दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन से हमें पता है कि ये जो हमारा वेवलेंथ होता है ऑफ द मैटर वेव वो रिप्रेजेंट होता है एज लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। तो क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ले रहे हैं तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h बाई पी। और मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, h बाई 2me रूट ओवर, और यहाँ पर जो e है ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर ले लेंगे तो हमको मिलेगा लैम्डा ई स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये अगेन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें E का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो E हो जाएगा हमारा h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2me मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा E होल स्क्वायर। तो अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 34, सॉरी माइनस ऑफ 34 होगा ये, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। 10 टू द पावर माइनस ऑफ 34 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय
9.11 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 8 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन, और इसका वैल्यू हमें मिलेगा E इज इक्वल टू 0.0241 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 19 जूल्स। और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखेंगे तो हमें इसे हम क्या करेंगे, 0.0241 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको एनर्जी मिल जाएगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें क्या मिला कि हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो कितना मिला, वो इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अगर हम 10 के पावर के टर्म्स में लिखें तो दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन। और हमने कॉन्सेप्ट में ये देखा था कि हमारा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा ऑफ द डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन दैट विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ द फोटोन। तो फोटोन एनर्जी जो होगा हमारा वो इट शुड बी दिस मच, दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी जो कि हमारे रिक्वायर्ड फोटोन का कैरी कर सकता है। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा उसका जो फोटोन होगा उसके पास जो एनर्जी होना चाहिए वो एटलीस्ट इतना होना चाहिए, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।